हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं नहा वहा करके मस्त रेडी वगैरह हो गई हूँ, क्योंकि आज पूजा वूजा मुझे करना नहीं था। तो परी को मैंने बोला था सुबह में ही कि तुम आज पूजा कर लेना और पूजा करके चली जाना। और देख रहे हैं आप लोग, मेरा बाल एकदम पोंछ हो गया, पूरा झड़ गया है मेरा बाल, ऐसा फील हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कटवा दूँ ना तो यहीं से झड़ना शुरू हो जाएगा। और मेरा ना जड़ से बाल नहीं गिरता है, मेरा पुलाई से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। और आप लोग देख सकते हो इतना सारा कपड़ा मैं अभी छत पे गई थी ना कपड़ा फैलाने के लिए, तो इतना सारा कपड़ा सूख गया था। मैं ना काफ़ी सारा कपड़ा मैं रात को ही धुल देती हूँ, जो सुबह में रहते हैं ना नेट वगैरह सब इसमें धुलती हूँ। और कल का आया है पार्सल, तो मैं इसको अभी ओपनिंग नहीं की हूँ, तो इसको मैं ओपन करूँगी कुछ देर बाद। इसका एक रील शूट करना है, तो इसका पहले मैं रील शूट कर लूँगी उसके बाद। और यहाँ पे आया है आम, पता है आम 10 केजी आया था, बट बहुत सारा आम का तो हम लोगों ने ऐसे को बना करके पी लिया और काफ़ी इतना ही आम बचा हुआ है। ये है कपूरी आम, जो कि अब शायद आम नहीं मिलेगा। तो मैं चलती हूँ किचन में। तो यहाँ पे किचन में मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ मोबाइल, उसके बाद मैं आप लोग से मिलूँगी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, मैं दूध खोला उला करके रख दी हूँ साइड में। तो इस पहले दूध को हटा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, तो आज मेरे हाथ लग गई है कुबेर जी के खजाना, और मेरे हाथ में है 17 रुपीज़, जो कि आज मेरे हाथों में लगी हुई है। और आप लोगों को पता है 70 रुपीज़ कैसा है, तो अब मैं आप लोग को बता दूँ। आज ना मैं कबाड़ बेची थी, क्योंकि कबाड़ मेरे पास एक बोरे हो गए थे, जो डब्बा डुबिया होता है ना वही हो गए थे। तो जब मैंने उसे बेचा ना, तो मुझे बेच करके मिला 70 रुपीज़। तो मैंने बहुत मैं मतलब खुश हो रही थी, जैसे बच्चे खुश होते हैं वैसे मैं भी खुश हो रही थी खुश हो रही थी कि 70 रुपीज़ मिले हैं। और इस 70 रुपीज़ को हम लोग करेंगे पार्टी जब बच्चे आ जाएंगे मेरे तब। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, तो जीरा राइस चावल मैं बना रही थी। जीरा राइस पुलाव कही है, फिर चावल कही है, लेकिन मैं खट्टी मीठी वाली पुलाव बना रही थी जीरा राइस। और यहाँ मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था ना, तो इसीलिए मैं सोची थी कि आराम से बनाऊँगी। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे कहीं जाना है, तो तुम जल्दी जल्दी फटाफट से बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से पहले खाना ही तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो खा के चले जाएंगे ना, तो फिर मैं आराम से सारे काम कर लूँगी। और नहीं खा के जाते तो फिर एक मन में वो रहता क्या कि मैं खाना भी बनाई और फिर खा के भी नहीं गए। तो इसीलिए मैं सबको जल्दी जल्दी खाना में बना रही थी। तो इधर मैं प्याज व्याज छौंक दी थी, जो कि फ्राई करने के लिए। और इंडक्शन पर मैंने बैठा दिया था चावल बनने के लिए। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो पता है आज क्या हुआ था, मैं कुछ किचन में काम वाम कर रही थी, और आगे का ना गेट खुला हुआ था, तो घर में ना कुत्ता आ गया था। तो वही बोल रहे थे क्या कि कुत्ता आ गया था क्या। तो मैं देख ली थी, तो आधे से ही मतलब जो बेसिन दिख रहा है ना हाथ धुलने वाला, वहीं से मैंने उसको भगा दिया था। तो मैं बोली हाँ आ गया था। और यहाँ पे ना रात को ही बच्चे बोल रहे थे क्या कि सुबह में हम लोग छोला भटूरा खाएंगे। तो सब लोग छोला भटूरा नाश्ते में किए थे, और मेरे लिए भी पैक करा के मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे। तो मैं सोची चलो नाश्ता कर ही लेते हैं, लेकिन तब तक मुझे याद आया कि आज मैं दवा नहीं खाई हूँ खाली पेट वाला। तो यहाँ पे मैं दवा खा रही थी, और दवा जब ले लूँ ना, तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि नाश्ता कर ही लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद भी मुझे 2 गोलियाँ लेनी पड़ती है। तो बस यही था। हे गाइस, तो अब मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो आप लोग भी आइए नाश्ता वास्ता करने के लिए, और आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो चलिए गाइस, तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे छोला भटूरा, पता है ये गर्म में रहता है ना, तो और टेस्टी लगता है। टेस्टी तो था ही, ठंडा लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया था, क्योंकि 8:30 बजे ही लाए थे पैक करा के। और मैं अभी फ़िलहाल नाश्ता कर रही थी, करीब 11:45 हो रहा था। तो टेस्टी लग रहा था, लेकिन गर्म रहता तो और टेस्टी लगता। और उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो यहाँ मेरी चावल भी बन गई थी, और यहाँ कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे, इधर कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे जो मैं छत पर से लेकर के आई थी, जो सूख गए थे। उसके बाद नाश्ता वास्ता बनने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद खाना वाना बनाने के बाद किचन वचन सब मैंने क्लीन वगैरह किया। और क्लीन वगैरह करने के बाद यहाँ पे कुछ बर्तन थे, जो कि मैं सोच रही थी कि लगे हाथ इसको मैं धुल ही देती हूँ, क्योंकि जो काम मतलब चटपट हो जाता है ना, वो अलग ही
इसीलिए लगे हाथ में इसको भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि जो काम हो जाए वो अति उत्तम होता है। तो बस मेरे सारे काम हो ही गए थे, बस मुझे अब करनी थी एक झाड़ू और पोछा, तो उसको भी मैं जल्दी जल्दी फटाफट से कर लूँगी। गाइस पता है इतना गर्मी पड़ रहा है ना, इतना गर्मी पड़ रहा है ना, ना कुछ खाने को मन हो रहा है और ना कुछ करने को मन हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा ही गाइस। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग का गर्मी में कैसा हाल है और आप लोग का गर्मी का सीज़न कैसा निकल रहा है। यहाँ पे ना जो जूसर वगैरह में पेरी मतलब बनाई हुई थी ना, उसका जूसर वगैरह सब मतलब धुल करके मैं हटा दूँगी, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा मेरा किचन में पड़ जाता है ना कि मैं क्या ही मैं बताऊँ। और इतना स्पेस भी नहीं है गाइस मेरे किचन का कि मैं बहुत ज़्यादा सामान सामने रख पाऊँ, क्योंकि एक छोटा सा चुलबुली सा मेरा किचन है और इसी में मुझे सब कुछ करना पड़ता है। आप लोग देख ही सकते हैं बेसिन के पास ही मेरा गैस है, जो कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन और सब जगह भी तो नहीं है कि मैं कहीं रख सकूं। तो ये मेरी मजबूरी है रखना कि यहीं पे मुझे बर्तन वगैरह सब कुछ धुलना, खाना बनाना सब कुछ करना पड़ता है और जगह के हिसाब से ही सब कुछ मतलब होता है। तो ये तो हॉल में मेरा किचन है गाइस, क्योंकि हॉल में किचन खुला किचन है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी सी आराम मिल जाती है। अगर यही पैक रहता ना किचन तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, इसलिए मैं किचन के मतलब बाहर ना में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम सामान रहे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना बाहर सामान रहेगा ना उतने ही मुझे बहुत परेशानी भी होगी, क्योंकि वो छोटा सा स्पेस बचता है। तो बस वहाँ पे किचन विचन साफ़ करके फिर मैं आ गई थी कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने रखे हुए थे ना, उसको मैं सोच रही थी कि इसको भी फोल्ड वगैरह करके हटा देती हूँ। और झाड़ू उड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पोछा की काम। तो यहाँ पोछा मेरा लास्ट काम है, बस पोछा वोछा लगा दूँगी और मेरे सारे काम फाइनल हो जाएंगे। गाइस आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे, मतलब इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अब मैं बस और तो वाली प्रॉब्लम आप समझते ही हैं, तो बस मैं वही प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं। सारा काम मेरा हो चुका है, पूरा एकदम टोटली पूरा काम हो चुका है। और अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपने गेस्ट रूम में। तो ये ना सुबह में बना था फिर से मैंगो शेक, आम शेक हम बोलते हैं क्या। तो ये परी का बखरा है, बट हम पी जा रहे हैं क्योंकि लाइट भी कट गया है, तो ठंडा भी नहीं रहेगा और फिर ठंडा के बिना ये अच्छा भी नहीं लगेगा। इतना ठंडा है ना, अच्छा लग रहा है। और फिलहाल यहाँ पे हम पानी दवा वा सब लेकर के बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो नाश्ता करने के बाद दवा जो होता है ना, अब हम लेंगे। और यहाँ पे है कपड़ा जो फोल्ड करना है, अभी मैं छत पर से लेकर के आई हूँ। और चलिए मैं पार्सल ओपनिंग कर लेती हूँ। साड़ी जो मेरा ऑनलाइन आया था उतना बेस्ट नहीं था, लेकिन ठीक ही ठाक था, तो मैं देखूँ तो इसको वापस कर दूँ। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा।